4 - 100 के प्रॉफिट पे साइकिल बेची है बी को, यानी 0.25 के प्रॉफिट हो गया एक्स पे, तो ये एक्स, ये बी को सेल की है। नाउ बी लॉस ऑफ 20%, 20% के लॉस पे बी ने सी को कर दी। 4/5 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x - 80। इस प्राइस पे बी ने सी को सेल किया है। नाउ सी सोल्ड इट टू डी एट प्रॉफिट ऑफ 680, तो डी को सोल्व किया 600। अब क्वेश्चन में कहता है इफ द अमाउंट पेड बाय बी 200 लेस देन दैट ऑफ डी, तो बी ने कितना अमाउंट पे किया, बी ने ये अमाउंट पे किया, और डी ने क्या पे, डी ने ये पेड किया। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 500, फाइव 2000 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000। अब उसने पूछा फाइंड द अमाउंट पेड बाय सी, सी ने कितना अमाउंट पे किया, सी ने x - 80 पेड किया है, ये हमारे पास सी की अमाउंट है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1920 रुपये। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट पहले खुद से कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट ही रखे हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। क्वेश्चन देखते हैं। A vessel contain 180 liter of mixture of lemon and water in ratio of 3:1. An x liter of mixture is removed. 7x/16 mixture added to the vessel with lemon and water 3:4, and the ratio of lemon to water become 2:1. Find the value of x. कोई वैसे ये 3:1 के रेशियो में है, ये हो जाएगा 135 और 45। अब इसमें से एक्सीलेटर मिक्सचर निकाल दिया है, जो एक्सीलेटर मिक्सचर निकलेगा वो भी उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में पहले मिक्सचर है उस वेसल में, जो कि 3:1 है। तो यहाँ से इसमें माइनस हो जाएगा 3x/4, यहाँ से माइनस हो जाएगा x/4। उसके बाद उसने 7x/16 टोटल जो है वो मिक्सचर ऐड किया है, वो 3:4 के रेशियो में ऐड किया है इसने। 7x/16 इसको भी बांट लेंगे हम 3:4 के रेशियो में, तो इसको कर लेंगे इसको, फिर इसको 4/7 कर लेंगे। तो 3/7 कर लेते हैं तो वही आया था 3x, इसमें ऐड कर दिया इसने 3x/16। तो यहाँ आ जाएगा 135 प्लस 3x माइनस 12x ऑन 16 45 इसका रेशियो 2:1। इसका थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2160
-9x है, ये बचेगा कट के 720। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है। 2160 -9x 1440, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से ये जाएगा 720, 80 आ जाएगी x की वैल्यू। और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 80। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फ्रैक्शंस में बांट कर उसको ने कंफ्यूज करने का ट्राई किया, उसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको फ्रैक्शंस में बांटना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। 60% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 90% of age of C, and sum of the age of B and C before 5 year is 35 year। सबसे पहले जो मेरे को नंबर एग्जैक्ट दिख रहा है वो ये है, सम ऑफ द एज ऑफ B प्लस C बिफोर 5 years 35 थी, तो आज उनकी एज हो जाएगी 45। 5 5 दोनों का जुड़ जाएगा, बी एंड सी की एग्जैक्ट वैल्यू पता है हमें ऐड की। आगे देखते हैं, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, इनका रेशियो 2:1 है। 60% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए यानी 6A 90% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी। ए और सी का भी हमें रेशियो दे रखा है, तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:2। ए और सी का रेशियो आ जाएगा 3:2। अब इन इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम इनसे बांट लेते हैं, ए सी एंड बी। अगर ए का रेशियो है 3x, बी का 2x, तो ये देखो 5x, और हमें दे रखा है वो उसका हाफ है ऊपर, तो ये 2.5x। और बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रखी है 45 यहाँ पे, यानी 4.5x इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम सबका रेशियो एज निकाल सकते हैं, तो a की एज हो जाएगी 30, c की एज हो जाएगी 20 और b की एज हो जाएगी 25। और हमसे उसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस पूछा है जो कि 5 years। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट बेस, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करवाता वो, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसको, फटाफट आंसर निकालने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम 12 आवर एंड 18 आवर अपस्ट्रीम 456 किलोमीटर एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द करंट 4:1 डाउनस्ट्रीम। जब उसने हमें कह दिया कि स्टिल वाटर की जो स्पीड है और जो करंट है, इसको 4x और इसको x मान लेते हैं करंट को। जब स्टिल वाटर की स्पीड आ गई तो अपस्ट्रीम होएगा स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम, ये हो जाएगा 3x, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी हमारे पास 5x। अब उसने कहा है कि बोट डाउन स्ट्रीम 12 आवर्स की लेती है, यानी 5x इंटू 12 डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम चलती है, अपस्ट्रीम की स्पीड है 3x इंटू 18 456 किलोमीटर।
यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउनस्ट्रीम एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो ये हमारा 5 है, तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन सिंपल इंटरेस्ट एट 25% रेट पर फॉर वाई ईयर्स एंड बी इन्वेस्टेड 1400 कंपाउंड इंटरेस्ट 50% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 3 ईयर्स। obtain an interest इतना, find the amount invested by A if interest obtained by A 3750। ठीक है, ये कहता है कि ए ने इन्वेस्ट किए एक्स रुपीज सिंपल इंटरेस्ट से वाई ईयर्स के लिए, ये ए ने इन्वेस्ट किए। उसके बाद बी ने क्या किए, बी ने इन्वेस्ट किए 1400 रुपये, 1400 50% पे 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से 50 पे निकालने के लिए वो फॉर्मूले से करेंगे 1 + r/100, बहुत टाइम लग जाएगा। फटाफट इसका करते हैं, 50% निकालते हैं 1400 का, तो ये हो जाएगा 700, क्योंकि इंटरेस्ट पे ही बनता है, तो इसका 50% 350, इसका 50%, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 1 से, आ जाएगा 2100, ये आ जाएगा 1050, ये आ जाएगा 175, 3325। अगर किसी को देखना है कि ये कैसे किया, तो ये आपको चार्ट है, अगर 1 साल के लिए होता है तो 1 से करते हैं, ऐसे आपका बढ़ता रहता है। ये इसका 1 साल के लिए ये, फिर 2 साल के लिए उसको 2 से इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 साल के लिए इनसे, 4 साल के लिए इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शॉर्ट मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 3325 रुपये। अब उसने आगे कहा है कि ऑब्टेन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 555 वाई -5। तो उसने 555 वाई, ये वैल्यू जो है ये 555 वाई की है, जो उसने क्वेश्चन में दे रखे हमें 555 वाई -5 की वैल्यू है। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 330, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 6। तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, तो हम इसमें पुट करेंगे, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय ए। जब इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3750, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बढ़ जाएगा 25 4 तो 2 3 x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2500, और हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन्हें, वो है 2500। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार ग्राफ को पहले खुद से सॉल्व करें सारा, क्योंकि ऐसे चार्ट्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 जरूर आते हैं। 2 DI कम से कम मिलेंगी, 3 भी मिल सकती हैं किसी किसी शिफ्ट में, बट 2 तो मिलेंगी ही मिलेंगी।
इसमें देखते हैं, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ लेवेंडर एंड जैस्मिन परफ्यूम्स sold in a shop in 5 different months, namely April, May, June, July, August, and also given the number of lavender perfumes sold in shops in these 3 months, in these months. So number of लेवेंडर दे रखे हैं, परफ्यूम जितने सोल्ड हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड हुए हैं। ये जो बार ग्राफ है, इस बार ग्राफ को आपको पढ़ना भी आना चाहिए। पढ़ते कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कहते हैं टोटल नंबर ऑफ जैस्मिन परफ्यूम सोल्ड इन जून इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड इन मई। टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड इन मई, मई में टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम ये हैं, ये 40, 80, 720 हो गए। टोटल मई में टोटल परफ्यूम सोल्ड हुए 720। जैस्मिन परफ्यूम सोल्ड इन जून, जून में लेवेंडर परफ्यूम कितने, पहले तो टोटल कितने हुए हैं, टोटल हुए हैं 640। इसमें से जैस्मिन कितने बिके हैं, जैस्मिन बिके हैं 260, 240, 40, 80, 280। इसमें से 280 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 100, 50%। ये हमारा आंसर है। इसमें जब भी जैस्मिन फाइंड करेंगे तो टॉप नहीं देखेंगे, टॉप में से रेड ये वाला इतना अमाउंट घटा देंगे ब्लू वाला, फिर बाकी का जो रेड का बचेगा ये हमारे ये लेवेंडर परफ्यूम्स हैं, और लेवेंडर परफ्यूम्स निकलेंगे इतने, और फिर जैस्मिन निकालें तो ये टोटल में से लेवेंडर माइनस करेंगे तब निकलेंगे हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, इफ द एवरेज नंबर ऑफ रोज परफ्यूम सोल्ड इन अप्रैल, मई, जून, जुलाई 420, तो रोज कितने हैं, 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1680। नंबर ऑफ रोज परफ्यूम सोल्ड इन अप्रैल 20% मोर देन नंबर ऑफ लेवेंडर परफ्यूम इन सेम मंथ। अप्रैल में लेवेंडर हैं, लेवेंडर हमें दे रखे हैं अप्रैल में, ये है 1240 टोटल, यहाँ है 840, तो होगा 400। अप्रैल में 400 है लेवेंडर, और जो रोज परफ्यूम है वो 20% ज़्यादा है, तो रोज कितने हैं अप्रैल में, 480 अप्रैल में। एंड नंबर ऑफ रोज परफ्यूम सोल्ड इन मई, मई में दे रखे हैं 432। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेवेंडर परफ्यूम इन जून एंड जुलाई, और जून और जुलाई का दे रखे हैं हमें रेशियो 7:5। तो इनका टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 912, 912 को इसमें बांट देंगे तो ये आ जाएगा 768, 12, 60, 5, 72, 64, 64 को 728, तो ये आ जाएगा 448, और ये आ जाएगा 64, 520, 6 32, 320। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज परफ्यूम इन जुलाई, जुलाई में रोज परफ्यूम है 320, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड इन अप्रैल 25% मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस मंथ, okay, and number of lavender perfume sold in March 164 less than that of July, then find the number of jasmine perfume sold in March। टोटल परफ्यूम जो अप्रैल में सोल्ड है वो 25% ज़्यादा है प्रीवियस मंथ से। अप्रैल में टोटल कितने हुए हैं, 840, वो 25% ज़्यादा है प्रीवियस मंथ से, तो काट लेंगे। $672 ये है मार्च में, ठीक है।
एंड द नंबर ऑफ लेवेंडर परफ्यूम सोल्ड इन मार्च 164 लेस देन जुलाई। जुलाई में लेवेंडर कितने थे? ये मिड में है ना, 1200 ले लेते हैं, बाद में 20 कम कर देंगे। 200, 400, 440, इसमें 420, 420 थे। हमें ये मार्च में 164 लेस है। अच्छा, इसमें 164 लेस है तो 256 हो गए। ये हमारे पास है जैस्मिन, और हमें फाइनल नंबर, ये हमारे पास लेवेंडर फूल्स हैं और हमें जैस्मिन को फाइंड करना है, तो इसमें से लेस कर देंगे 416, और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और चार्ट यहाँ मिलता है, इस बार पाई चार्ट है। एन और एम की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले हमें, और तो फिर इसके बाद क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पहले कहते हैं स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution and fraction of total number of car and petrol and diesel manufactured by 5 different companies A, B, C, D. Number of petrol car manufactured in company A 240 more than diesel car, and total number of car manufactured company C 1200 है। m माइनस एन की वैल्यू दे रखी है 7। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले m और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। परसेंटेज में दे रखा है, टोटल परसेंटेज हमें पता है 100 होता है, हमें n की वैल्यू दे रखी है, n की 1/5, 1/5, 100 का 1/5 कितना होता है? 20 होता है, ये हो जाएगा 20%। n कितने हैं? 1 2 2n है, और m कितने हैं हमारे पास? m भी 2 है, तो 2m है, 2n है, 10 4 14। चौदह हमारे पास, 20 और 24, हाँ 14 प्लस 14, वैल्यू 100, 2m प्लस 2n 86, m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 43, और m माइनस n की वैल्यू हमें दे रखी है 7, यानी 2m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 50, m की वैल्यू होगी 25। अगर m की वैल्यू 25 है तो हम उसको रख दें, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो n की वैल्यू भी यहाँ आ जाएगी हमारे पास 18 हो जाएगा उससे। तो यहाँ कितने परसेंट हो गए? m माइनस ये हो गया 15%, यहाँ हो जाएगा m 25%, 22% एंड 18%। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। उसके बाद से टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए 240 मोर देन डीजल कार। ए में दे रखे हैं पेट्रोल और डीजल का, हमें टोटल चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी 1200, यहाँ से मिलेगी हमको टोटल की वैल्यू। पहले टोटल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। सी की वैल्यू हमें दी हुई है 1200, सी की वैल्यू, और सी है 25%, टोटल हो गया हमारे पास 4800। ठीक है, अब इसमें से 4800 में से देखते हैं हम, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए के टोटल हो गया 960, बी का होगा 15%, तो ये होता है 15,720। सी हो गया, डी की वैल्यू है 22%, और ई की है 18%। 8 100 8 6 8, डी वैल्यू 22 हो जाएगा 48।
1056। अब उसके बाद हमारे पास पेट्रोल और डीजल, दो वैल्यूज हो रहे हैं हमारे पास। इसे हमें एक का कह रखा है नंबर ऑफ पेट्रोल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी 240 मोर देन द नंबर ऑफ डीजल। तो हम इसमें से 240 लेस कर देते हैं। 720, 720 का हाफ हो जाएगा 360। पेट्रोल और डीजल आ जाएगा ए का। उसके अलावा हमारे पास अभी और कोई डेटा नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डीजल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड ई 10 is to एवरेज नंबर ऑफ पेट्रोल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड ई। डीजल कार ए का 360, ये होगा 36 × 11, 396। ये हो जाएगा डीजल ई का। तो हमें ई का पेट्रोल ही फाइंड करना है। ई के पास टोटल कितना था 864, इसमें से लेस कर देंगे। 864 में से जो 8 15 में से 6 7 में से 3 4 4, ये तो होगा पेट्रोल ई का। अब पेट्रोल ए का कितना था 600 था। उसको हम एवरेज फाइंड कर दें, इसका एवरेज आ जाएगा हमारे पास 1405। राइट आंसर है 534। ओके, नंबर ऑफ डीजल कार मैन्युफैक्चर्ड ई का फाइंड करना। सी और डी के पहले टोटल निकाल देख लेते हैं क्या था। सी में कहते हैं 45% पेट्रोल, सी के पास 45% पेट्रोल, इसका 45% निकाल देंगे। परसेंट मोर देन, और ये बचेगा पीछे 576। ये हो जाएगा पेट्रोल, ये हो जाएगा डीजल। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डीजल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डी। डीजल 660 था, इसके पास डीजल था 576 पे। क्लियरली फिर सबसे पहले डेटा निकालें। डेटा निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितना जल्दी डेटा निकालोगे क्वेश्चंस तो उतनी जल्दी होंगे प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी होगी, आंसर मिल जाएगा, बट डेटा निकालना आना चाहिए। देख के डर मत जाना कोई वैल्यू आ गई, बहुत ईजी होता है प्रीलिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी F35 मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी एंड ई। डी और ई के बाद देख लेते हैं। 1056 और 864 था। उन्नीस सौ बीस था टोटल। कार मैन्युफैक्चरिंग बाय डी एंड 35%, 5 16, ये हो जाएगा 336। ये आ जाएगी पेट्रोल कार मैन्युफैक्चर
ये हमें किसका दिया है, टोटल नंबर ऑफ 35%, एवरेज कार मैन्युफैक्चरिंग। If the number of petrol car manufactured by F is 80% less than that of A, पेट्रोल कार 80% लेस है ए से, ए के पास पेट्रोल कार थी 600, तो उसका 20% ही बच गया फिर तो, यानी पेट्रोल तो होगी उसके पास 120, और डीजल बच जाएगी फिर उसके पास 216, और हमें फाइंड करना है डीजल कार मैन्युफैक्चरिंग बाय एफ, ये हमारा राइट आंसर है 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन कंपनी सी ओनली 2 कलर्स ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग, रेड एंड ब्लू, एंड एवरेज नंबर ऑफ रेड पेट्रोल प्लस डीजल 320, 320 है, एवरेज नंबर ऑफ रेड जो है पेट्रोल प्लस डीजल, तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार कितनी हो जाएंगी हमारे पास 640। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू कार, कंपनी सी में टोटल नंबर ऑफ कार कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ कार थी 1200, इसमें से रेड थी ये और ब्लू बच गई पीछे, ब्लू, और हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ब्लू का पेट्रोल में, बस पेट्रोल और डीजल की ब्लू कार ही फाइंड करनी थी, जो 560 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं डेली आपके लिए ऐसे और, क्योंकि एग्जाम रेलिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे इतना टफ होगा फॉर टुडे।